ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, मार्केट का एनालिसिस बता रहे थे और आपको ये भी बता रहे थे कि मार्केट आज कदरे पॉजिटिव है। पेवट एनालिसिस भी आपको बताया। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त सबा खान मार्केट एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सबा खान, बताइएगा कि आज थोड़ा मुस्बत देखी गई है मार्केट, तो इसका टेक्निकल एनालिसिस आप क्या देंगी? जी फहद, आप सही कह रहे हैं। मार्केट सुबह से पॉजिटिव जोन में है और पेविट पॉइंट से ऊपर मूव कर रही है। पेविट पॉइंट हमारे पास 11,018 पे था, उसके ऊपर मार्केट मूव कर रही है। लो भी मार्केट ने 11,028 पॉइंट्स का लगाया है। तो यहाँ हम ये तो कह सकते हैं कि ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है। ये एक टेक्निकल रिबाउंड आया है। इसकी इंडिकेशन हमें लास्ट कैंडल से भी मिली थी, क्योंकि उसमें एक लॉन्ग लोअर शेडो बना था जो इंडिकेट कर रहा था कि ओवरसोल्ड रीजन में एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये रिवर्सल जो आया है यहाँ पे कितना सस्टेन कर सकता है। हम बाकी इंडिकेटर्स को देखते हैं। हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जो RSI और स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर भी ओवरसोल्ड रीजन में है और डाउनवर्ड ट्रेंड है इनका। यहाँ से भी हमें इनकी जो ट्रेंड की मूवमेंट है वो लग रहा है कि ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, जो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे। मूविंग एवरेजेस को देखें, वो भी हमें एक बेरिश आउटलुक दे रही हैं। तो आज की पॉजिटिव मूवमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कोई तेजी आ गई है या बहुत हम यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग देख लेंगे। अगर आज इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स लेवल से ऊपर क्लोज हो जाएगा और कल भी थोड़ी कंसोलिडेशन हम देखें, तब जाके मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी सरमायाकारों को? अभी तो मैं सरमायाकारों को वेट एंड सी की पॉलिसी पे रहने के लिए कहूंगी। कॉशियस अप्रोच रखें, मार्केट में भी एंट्री ना लें, थोड़ी कंसोलिडेशन होने दें 11,000 पॉइंट्स के ऊपर। अदरवाइज जिस तरह मार्केट ने पहले 11,000 को ब्रेक किया था, स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी, तो 10,800 का लेवल एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसलिए अगर कंसोलिडेशन 11,000 के ऊपर हो जाती है, 1-2 दिन वेट कर लें और फिर मार्केट में एंट्री लें। बहुत शुक्रिया। सबा खान रॉयल न्यूज़ से इनका ताल्लुक है और मार्केट एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, जिनका ये बताना था कि वेट एंड सी की जो पॉलिसी है सरमायाकारों के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है उनके लिए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मार्केट में ज़रूर आज पॉजिटिव चेंज आया। नाज़रीन, बताते चले साथ साथ आपको कि जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं उसकी वजह से भी मामला ख़राब होते हैं। और पहले हमने आपको इनफ्लो आउटफ्लो भी बताया और ये भी बताया कि पहला जो हमारा सेशन था माली साल का, उस सेशन में जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और साथ साथ आपको ये भी बताया कि अब आने वाली जो छुट्टियां हैं क्रिसमस की, और इसके अलावा जो छुट्टियों में जो बैरूनी मुल्क का सरमायादार है वो तो यहाँ से अपनी सारी की सारी रकम निकाल लेता है, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो फेस भी करने पड़ते हैं और प्रॉब्लमेटिक भी करते हैं। साथ साथ सबा खान का ये भी कहना था कि वेट एंड सी जो है उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें। आपको बताते चलें कि कराची स्टॉक मार्केट के जो हालात थे वो आपको बताया, इंडेक्स का आपको हालात बताए, पेवट एनालिसिस भी आपको बताया, और ये सारी चीज़ें जो हैं सभी हम नाज़रीन से डिस्कस कर रहे थे। और आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट जो मेरे पास है कि ऐसी 100 इंडेक्स इस वक्त जो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है वो 11,063 पॉइंट्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 35 पॉइंट्स का जो है वो इस वक्त प्लस जो है वो देखा जा रहा है मार्केट में। और सेकेंडली आपको बताते चलें कि हाईएस्ट आज का जो है वो 11,116 लगा और जो सबसे लोएस्ट है वो 11,028 लगा। सुलेमान रफीक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप रिसर्च एनालिस्ट हैं IGI सिक्योरिटीज़ के। आपसे बात करते हैं मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ही। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान रफीक साहब। वालेकुम सलाम। जी सलमान रफीक साहब, बताइए कि पिछले हफ्ते कराची स्टॉक ग्लोबल मार्केट और इसके अलावा जो कमोडिटी मार्केट है उसमें काफ़ी हमें जो है वो मंदी देखी गई। आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इतने असरअंदाज हुए और ये तीनों मार्केटों में जो है वो मंदी देखी गई? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। क्या कहते हैं, अगर हम लोग अक्टूबर से क्या कहते हैं नवंबर से दिसंबर तक का एनालिसिस करें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 4.14% डाउन है और रीजनल मार्केट्स भी अगर हम लोग देखें तो वो भी तकरीबन 4% डाउन है। ऑल्दो इंडिया की मार्केट इज डाउन बाय 10%। जनरली इसके अंदर जो प्राइमरीली रीजन ये है कि कमोडिटीज स्पेशली ऑयल बैक्ड सेक्टर्स जिन भी इंडिसेस के अंदर ज्यादा वेटेज होती है, दे हैव डिक्लाइंड अ लॉट, क्योंकि ऑयल वाज ट्रेडिंग एट $105 पर बैरल, नाउ इट्स कम डाउन टू लाइक $93। तो 10% 12% तो सिर्फ वहीं पे डिक्लाइन हो गया। तो स्ट्रेट ऑन क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली इंडेक्स में भी डिक्लाइन होगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज के तकरीबन 40% ऑफ द इंडेक्स इज वेटेड, 40 to 45% इज वेटेड टुवर्ड्स द ऑयल सेक्टर। सो
असाइड फ्रॉम दैट क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर भी आपने देखा था बहुत नेगेटिविटी थी बिकॉज ऑफ गैस लोड शेडिंग इश्यूज एंड असाइड फ्रॉम दैट प्राइसिंग पावर के ऊपर भी क्वेश्चन थे और commodities in general they have declined. अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन has come down by around more than 50% over the last 3 months. So these are some of the factors which were responsible for the index going down significantly. However, from here we feel that the index appears to be bottoming out, and these are good levels to enter the market for new investors. Right. अच्छा, आप ये बताइए क्या कि पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं उनको आप मौजूदा सूरत हाल में क्या सजेस्ट करते हैं इस वक्त? ठीक है, अच्छा अभी हम लोग को ये उनको रिकमेंडेशन करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि पाकिस्तान को FY12 में क्या प्रॉब्लम्स का शिकार पाकिस्तान हो सकता है। सबसे पहले तो क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी वीकनेस देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे उनका एक्सचेंज रेट रिस्क है वो खत्म हो जाए। तो जैसे क्या कहते हैं ऑयल एंड गैस हो गया है और आपका क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स हो गए। ऑयल एंड गैस के अंदर ये है कि जितनी भी जो क्या कहते हैं जो इंडेक्स जो रेवेन्यू ऑयल एंड गैस सेक्टर का राइट होता है वो US डॉलर बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो अल्टीमेटली चाहे जितना भी परसेंटेज डिक्लाइन हो जाए एक्सचेंज रेट के अंदर वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी उतने से ही जंप कर जाती है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिफेंसिव आई मीन दिस इज अ डिफेंसिव प्ले जनरली स्पीकिंग। और उसके अलावा power sector भी is a good defensive pick at this time. So I feel that investors should invest in exporters. Primarily exporters के अंदर पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल्स के अंदर ही जनरल एक्सपोजर लिया जा सकता है, जिसके अंदर आपकी 2 या 3 बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं जैसे निशात मिल्स हो गई और निशात चूनिया, बट वी डोंट रेकमेंड इट एट दिस लेवल एज वेल। असाइड फ्रॉम दैट क्या कहते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर आपकी OGDC PPL दे ऑन POL दीज आर ग्रेट बाइज। और क्या कहते हैं और कमिंग फॉरवर्ड टू IPPs हमारा जो टॉप पिक है वो हब पावर कंपनी है IPPs के अंदर, क्योंकि अगेन उनकी जो रेवेन्यूज और उनकी जो बॉटम लाइन है दैट हैज नो बेयरिंग टू व्हाट हाउ मच लेट्स से एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन हैपेंस, क्योंकि वो फैक्टर्ड इन होती है प्राइसिंग के अंदर। और उसके अलावा क्या कहते हैं आई बिलीव दैट पर्सनली वीकनेस इक्विटी मार्केट में जनरली रहेगी, ऑल्दो दीज आर गुड लेवल्स टू इन्वेस्ट इफ समवन हैज अ 1.5 years व्यू, देन आई डोंट थिंक वन कैन सी दीज वैल्यूएशंस अपीयरिंग। ऑल्दो आप देखें कि सिचुएशन क्या कहते हैं वर्सन अगर ग्लोबली होगी तो थोड़ा सा उसके अंदर जरूर थोड़ा सा और डिक्लाइन भी हम लोग देख सकते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या कहते हैं नॉर्मली जब वर्स्ट हो जाता है तो इक्विटी मार्केट्स उससे पहले ही रिएक्ट कर जाती हैं। तो कॉन्ट्रेरियन नेचर सजेस्ट दैट दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। जब हर बंदा को लग रहा होता है कि इक्विटी मार्केट से कुछ नहीं होगा तो हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है कि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का, रादर देन इन्वेस्टिंग कि जब हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि फिर उसके अंदर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि 3 सेक्टर्स के अंदर प्राइमरीली एक्सपोजर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर एंड एक्सपोर्टर्स के अंदर प्राइमरीली वी आर रेकमेंडिंग टेक्सटाइल्स। राइट। अच्छा, मार्केट आज ओपन हुई 90 के एंगल पे जो है ना वो मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव मूव लिया और उसके बाद 130 पॉइंट के बाद मार्केट ने जो है वो एकदम से डाउन आना शुरू किया। इस वक्त मार्केट 34 प्लस पे काम कर रही है, लेकिन मार्केट ने एकदम डाउन जो है वो लिया है। आपको क्या लगता है एकदम से मार्केट प्लस जाते जाते नीचे आना शुरू हुई है, क्या आप इसको इंट्राडे करेक्शन कहते हैं या क्या कहते हैं आप इसको? जी, अगर आप ऐसे लास्ट 2 वीक्स की परफॉर्मेंस देखें ना मार्केट की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है। मतलब कि मार्केट पॉजिटिव खुलती है और ऑटोमेटिकली थोड़ी सेलिंग के बाद नीचे आ जाती है। इसके अंदर मेजर रीजन है ना वो फॉरेनर्स का है। लास्ट अगर हम लोग दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के अंदर $15 मिलियन का आउटफ्लो हो गया पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टर्स का। तो नॉर्मली क्या कहते हैं और जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं विच आर देयर टू सपोर्ट द मार्केट, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड एट हायर लेवल्स। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर फॉरेनर्स बेचते हैं माल तो रिटेलर्स क्योंकि फंड्स के पास इतनी पोजीशंस है नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके अभी मार्केट में, क्योंकि अच्छे खासे फंड्स पहले से इन्वेस्टेड थे। तो क्वेश्चन ये है कि कौन इन्वेस्ट करेगा लोअर लेवल्स पे। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर होती है थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है तो ऑटोमेटिकली मेजर डिक्लाइन 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट्स का डिक्लाइन आप क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑन देख रहे हैं और ऑफर्स भी लगी भी नहीं होती है। तो इसका मतलब यही है कि क्या कहते हैं मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस कम है
ऑल्दो आई थिंक कि क्या कहते हैं आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी थोड़ी सी क्या कहते हैं सिचुएशन हमारी पॉलिटिकली थोड़ी सी बेहतर हो रही है जी। और इसकी वजह से क्या कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्ली फॉरेनर्स जो एग्जिट कर रहे हैं दे विल आल्सो थिंक ट्वाइस बिफोर एग्जिटिंग द मार्केट, क्योंकि अभी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। फॉरेनर्स का मेजर अभी आजकल रिसेंटली जो आउटफ्लो आ रहा है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आ रहा है, और जिसमें आपने देखा है कि एंग्रो स्पेसिफिकली एंग्रो में जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स थी वो हर रेट के ऊपर बेच रहे हैं। तो आज भी आप देखें कि एंग्रो इज आल्सो डाउन बाय लाइक 4 रुपीज। एंग्रो हैज कम डाउन बाय अराउंड 15 to 20% over the last around 30% over the last 2 weeks। इसके अंदर नॉर्मली जो रीजन ये दिया जाता है कि गैस लोड शेडिंग है, जो एंग्रो के नए प्लांट को गैस नहीं मिल रही, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर स्पूक्ड एज टू इफ द कंट्री इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस, पेमेंट ऑब्लिगेशंस, क्योंकि एंग्रो ने तकरीबन 80 बिलियन रुपीस का लोन लिया हुआ है। जी ऐसे ही है। बहुत तो बट आई डोंट थिंक कि क्या कहते हैं इतना कोई मेजर क्राइसिस हो सकता है। ऑल्दो क्या कहते हैं ऑल्दो वी हैव सीन दैट एंग्रो हैज डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग कैपिटल एज वेल एज इन गेटिंग मोर लोन्स, क्योंकि लोन्स तो वो लोग अभी और ले नहीं सकते, उनकी बैलेंस शीट पूरी स्ट्रेच हो गई है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है। क्या कहते हैं अगेन अगर आप एनालिसिस करें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लास्ट मंथ भी हबको के अंदर अपना स्टेक सेल कर दिया था। $60 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब जेनेल ने अपना हबको का स्टेक बेच दिया था लोकल कंसोर्शियम ऑफ फंड्स। तो ये वाले जो फंड्स थे उनके पास भी मतलब कि लिक्विडिटी है ना, वो फंड्स के पास भी नहीं है इस वक्त। तो आई फील के मार्केट क्या कहते हैं बहुत कम वॉल्यूम्स के ऊपर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपके रिटेलर्स और जो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस या हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं सिर्फ वही काम करेंगे अभी नीचे लेवल्स के ऊपर, क्योंकि फंड्स के पास इतनी पोजीशन है नहीं काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान रफीक साहब रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सुलेमान रफीक जो कि हमसे बात कर रहे थे। आपको मार्केट की मौजूदा सूरत हाल बता दें कि हाईएस्ट 11,161 तो था ही मौजूदा, इस वक्त 33 पॉइंट्स पे जो है वो प्लस पे जो है वो मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है, और अभी तक का जो लोएस्ट लगा है वो 11,028 है। आपके पास कमोडिटी और जी बिल्कुल नाज़रीन को हम बताते चलें कि जैसा कि मार्केट की तो सारी सूरत हाल आपने बताई, तो हम बताते चलें कि कमोडिटी और इंटरनेशनल करेंसी के रेट्स क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इसके बाद क्या है? नाज़रीन वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।